हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक राठी आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है वोकेबुलरी के ऊपर और उसका एक टाइप है वन वर्ड। तो आज हम ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। तो पहला वन वर्ड देखते हैं आज की क्लास का। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का इलाज हो, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं वाइगॉट, पेनेकिया, एपिटेप, रुकी। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ऐसी डिफिकल्टीज या बीमारी जिसका एकमात्र इलाज होता है उसे बोला जाता है पनेकिया, यानी कि रामबाण इलाज। हिंदी में बोलते हैं रामबाण इलाज। बाकी जो दिए हुए हैं वाइगॉट, एपिटेप, रुकी, इनको भी समझाते हैं। ये देखते हैं। जैसे दिया हुआ है वाइगॉट। वाइगॉट का मतलब है कि ए पर्सन इनटॉलरेंट ऑफ अदर्स बिलीफ्स और ओपिनियंस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कट्टरपंथी का हो, दूसरे धर्म को गलत बोलता हो, उस टाइप के जो लोग होते हैं उनको वाइगॉट बोला जाता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ एपिटेप। एपिटेप का मतलब होता है जो समाधि होती है ना, उनपे जो लिखा हुआ होता है जन्म ये हुआ, मृत्यु इस समय हुई, जो समाधियों पर जो लिखा हुआ होता है उसे बोला जाता है एपिटेप। रुकी नेक्स्ट दिया हुआ है रुकी। रुकी का मतलब है कि जो नए रंगरूट होते हैं, यानी कि बिगिनर, शुरुआत करने वाले, इन एक्सपीरियंस, उनको बोला जाता है रुकी। अब अगला देखते हैं। अगला वन वर्ड है हमारा कि एन आर्टिस्ट हु पेंट्स ऑन वॉल्स। इसकी हिंदी में बताता हूं आपको, यानी ऐसा आर्टिस्ट जो पेंट करता हो दीवारों पर, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्कल्प्टर, दूसरा ऑप्शन है मुरलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिटी, चौथा है पेंटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी कि ऐसा आर्टिस्ट जो दीवारों पर पेंट करता है उसे बोला जाता है मुरलिस्ट। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिर स्कल्प्टर को क्या बोला जाता है, ग्राफिटी, पेंटर। पेंटर वो होते हैं जो पेंट करते हैं, घरों पर पेंट होता है उस पर जो पेंट करते हैं ना, उनको पेंटर बोला जाता है। तो आइए इन दोनों का देखते हैं आगे। स्कल्प्टर बोले जाते हैं जो एन आर्टिस्ट हु क्रिएट्स थ्री डायमेंशन वर्क्स, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं, उनको हम स्कल्प्टर बोलते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ था हमारा ग्राफिटी। मुरलिस्ट के बारे में तो हमने आपको बता दिया। ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब राइटिंग्स और ड्राइंग्स ऑन वॉल्स ऑफ एन अनऑथराइज्ड, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं दीवारों पर कुछ चीजें लिख देते हैं जहां ऑथराइज नहीं है, यानी बिना अनुमति के दीवारों पर कुछ लिखना, या तो लिखना या फिर कुछ ड्राइंग करना, उन्हें बोला जाता है ग्राफिटी। ग्राफिटी ठीक समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि ऐसी योग्यता, ऐसा गुण जो समझ सके दूसरे या शेयर कर सके दूसरे की फीलिंग्स को, द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन की, उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं एम्पैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी और एपैथी। और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना और बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है। देखिए, जो सिंपैथी होता है वो होता है दूसरे के लिए सहानुभूति, लेकिन यहाँ है योग्यता की बात, एबिलिटी होना, समझना दूसरे की किसको, फीलिंग्स को, तो उसे बोला जाता है एम्पैथी। अच्छा, सिंपैथी क्या होता है, एंटीपैथी और अपैथी, आइए इनको समझाते हैं आगे। देखो, सिंपैथी यानी फीलिंग्स, पिटी और सोरो, किसी के दुख में जो मतलब किसी का दुख होता है उसमें मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य होगा, किसी का सहानुभूति देना। सिंपैथी मतलब सहानुभूति देते हैं ना किसी को, कि किसी के साथ कुछ गलत होगा तो सिंपैथी दे रहे हैं, भाई गलत हुआ, इस प्रकार से। अब अगला दिया हुआ है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और एवर्जन, यानी घृणा होना। एंटीपैथी बोलते हैं किसी से घृणा है,
स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो किसी को पसंद ना करता है, यानी उसे क्या बोला जाएगा, एंटीपैथी। अगला दिया हुआ है एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन, यानी कमी है इंटरेस्ट की और इमोशन की, बोले तो उदासीन, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में, बिल्कुल लैक कमी हो चुकी है, इमोशन भी नहीं है, तो उसे बोला जाता है एपैथी। क्या, एपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेना, सही होना, किसी भी बीमारी से धीरे धीरे सही होना। तो अब ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है हिस्टेरिया, दूसरा ऑप्शन है एमनेसिया, और तीसरा है पैरानॉइड, और चौथा है कॉन्वेलसेंस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो एमनेसिया तो भूलने की बीमारी होती है, जो भूलने की बीमारी होती है उसे तो एमनेसिया बोला जाता है, तो इसमें भी तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉन्वेलसेंस। इन दोनों का क्या मतलब है, हिस्टेरिया और पैरानॉइड का, आइए देखते हैं। तो हिस्टेरिया जो होता है वो अनकंट्रोलेबल इमोशंस, डिस्ट्रेस और पैनिक, यानी कि ऐसा ऐसा कोई दर्द या फिर ऐसे इमोशन जो कंट्रोल नहीं हो सकते, ठीक, उन्हें क्या बोला जाता है, हिस्टेरिया। अब देखो एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इंजरी और ट्रॉमा, यानी कि किसी इंजरी के कारण या ट्रॉमा के कारण भूल जाना, भूलने की बीमारी हो जाना, उसे बोला जाता है एमनेशिया। क्या बोला जाता है, एमनेशिया। अब सी ऑप्शन में दिया हुआ था पैरानॉइड, हमारा इरेशनल फियर और सस्पिशन, यानी कि इरेशनल फियर, यानी जिसका कोई तर्क ही नहीं है, ऐसा डर, कोई लॉजिक ही नहीं है, इरेशनल डर हो जाना या सस्पिशन या संदिग्ध हो जाना बिल्कुल, तो उसे बोला जाता है पैरानॉइड। और ये आपका था ही कॉन्वेलसेंस, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि धीरे धीरे किसी बीमारी से रिकवरी लेना, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्वेलसेंस। आगे दिया हुआ है एक क्रूड फिगर ऑफ समवन, यानी कि ऐसी फिगर, किसी व्यक्ति की क्रूड फिगर जो होती है उसे क्या बोला जाता है, एफिगी, मैनिक्विन, डमी या प्रोटोटाइप मॉडल। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, एफिगी, मैनिक्विन, डमी या प्रोटोटाइप मॉडल। देखो डमी होता है, बोला जाता है पुतला, बना देते हैं ना डमी किसी चीज को यूज करने के लिए, तो ये डमी तो उसमें आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एफिगी। क्या होगा, एफिगी। बाकी दो जो ऑप्शन है उनके बारे में देखते हैं। देखो एफिगी तो हमारा वो होगा जो बताया था, एक क्रूड इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन, उसे क्या बोला जाएगा, एफिगी बोला जाएगा, यानी क्रूड इमेज बनाना किसी व्यक्ति की। अगला दिया हुआ है ऑप्शन मैनिक्विन, यानी ए मॉडल यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ। आपने देखा होगा कुछ मॉडल्स ऐसी होती हैं, यानी जो बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो मॉडल्स के थ्रू अपने कपड़ों को रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो जब वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, तो उन्हें बोला जाएगा मैनिक्विन, यानी कि ऐसी मॉडल जो कपड़ों को डिस्प्ले कर रहे हों, उन्हें क्या बोला जाएगा। आपने देखा होगा कुछ हीरो होते हैं जो नए नए ब्रांड के कपड़े आते हैं वही तो लॉन्च करते हैं, इसीलिए फिर वो ट्रेंड चल जाता है, तो उन्हें सभी को जो इस तरीके का काम करते हैं डिस्प्ले करने का क्लोथ्स को, उन मॉडल को बोला जाता है मैनिक्विन। अब अगला दिया हुआ है डमी। डमी मतलब ए सिंप्लीफाइड मॉडल और इमिटेशन ऑफन फॉर प्रैक्टिस, यानी कि ऐसा मॉडल जिससे हम प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज की, ठीक, वो सारी की सारी चीज हमारी डमी में आती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था प्रोटोटाइप, एन ओरिजिनल मॉडल फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसे हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रोटोटाइप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जो बहुत सारे भक्त होते हैं उनकी जो मंडली होती है उस मंडली को क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन,
कॉन्फ्लेग्रेशन या कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्फ्रंटेशन। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो मंडली थोड़ी होता है, ये तो किसी को कोई अच्छी चीजें होती है बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का तो यूज होता है, तो इसमें सी ऑप्शन तो होगा नहीं। और कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जहां लड़ाई झगड़ा या जैसे सुना होगा पुलिस की मुठभेड़ हो रही है या संघर्ष हो जाना ऐसा कुछ, तो वहां क्या होता है कॉन्फ्रंटेशन। तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अच्छा बचा बी और ए। बी को भी बताएंगे अभी। तो ये होता है कांग्रेगेशन, यानी जो भक्तों की मंडली होती है ना उसको बोला जाता है कांग्रेगेशन। अच्छा कॉन्फ्लेग्रेशन को क्या बोला जाता है, देखिए ए लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, यानी कि एक बड़ी मात्रा में आग लग जाना, और उसको क्या बोला जाएगा कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैंने आपको बता दिया, किसी की अचीवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज होता है। और कॉन्फ्रंटेशन का जो होता है ए हॉस्टाइल एनकाउंटर और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों के लिए जो होता है वो कॉन्फ्रंटेशन, आमने सामने की जो लड़ाई होती है उसे कॉन्फ्रंटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ए नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का झुंड। पेड़ों के झुंड को जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे क्या बोला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है पेड़ों के झुंड को क्या बोला जाता है, स्टंप, क्लम्प, डंप या लंप। बताइए, आप देख रहे होगे काफी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आज। तो पहले आप सेलेक्ट करिए क्वेश्चनों को, इसके क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, यानी कि जो पेड़ों का झुंड होता है जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं ना झुंड टाइप में, तो उसको बोला जाता है क्लम्प। क्या बोला जाता है, क्लम्प। और स्टंप किसी भी पेड़ का कोई भी टुकड़ा, स्टंप ये क्रिकेट में जो होते हैं वो भी स्टंप ही बोला जाता है, यानी कोई भी टुकड़ा लकड़ी टाइप का वो स्टंप में आता है। और डंप और लंप को देखते हैं, आइए। डंप बोला जाता है ए साइट फॉर डिस्कार्डिंग वेस्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कूड़ा डाला जाता हो। आपने देखा होगा दिल्ली में वो काफी ऊंचा पहाड़ होगा कूड़े का, तो वो क्या डंप है। हर शहर के कूड़े को कहीं ना कहीं बाहर गिरा जाता है, तो जो जहां पर कूड़ा गिरा जा रहा है ना वो उस जगह को हम डंप बोलते हैं। अब अगला दिया होता है लंप, ए मास और चंक ऑफन शेपलेस, यानी ऐसा कोई द्रव्यमान यानी ऐसी कोई वस्तु जो शेपलेस हो, यानी जिसका कोई शेप ही ना हो, आकृति ना हो, आकृति लेस हो, आकृति नहीं बन सकती यानी जिसका कोई डिजाइन नहीं बना सकते, उसे क्या बोलेंगे लंप। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए मेडिसिन दैट सॉफ्टन्स द वॉल्स, यानी कि ऐसी कोई भी दवा जो आराम देती हो आंतों को, यानी हमारे जो बीमारी है मेडिसिन दैट सॉफ्टन्स द वॉल्स, आंतों को जो आराम देती हो उसको क्या बोला जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेनेकिया, और पेनेकिया बताया था रामबाण इलाज। तो यहाँ रामबाण इलाज की बात नहीं हो रही, यानी ऐसी कोई दवा जो सारा इलाज कर देती हो, ऐसी तो बात नहीं हो रही। दूसरा दिया हुआ है लैक्जेटिव, और तीसरा दिया हुआ है एनोडाइन, और चौथा दिया है एमेटिक। तो लैक्जेटिव बोला जाता है ऐसी दवा को जो हमारी आंतों को आराम देती हो। बाकी बच्चे वो ऑप्शन को देखते हैं, आइए। एनोडाइन ए पेन रिलीविंग मेडिसिन और समथिंग सूथिंग, यानी ऐसी दवा जो आराम देती हो, रिलीफ देती, दर्द में आराम देती हो, उसे क्या बोलेंगे एनोडाइन। अगला दिया हुआ है एमेटिक, ए सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीज ऐसी खा लेते हैं हम जिससे वॉमिटिंग होती है, घबराहट, उल्टी टाइप, तो उसे बोला जाता है एमेटिक। क्या होगा उसका वन वर्ड, एमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आर्टिफैक्ट्स, यानी कि एंशिएंट ह्यूमन की हिस्ट्री, जो हिस्ट्री यानी प्राचीन काल की जो एंशिएंट ह्यूमन है उसकी स्टडी करना यानी पढ़ाई करना किसके, आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, आकृतियों कलाकृतियों के द्वारा उसकी स्टडी करना, उसे क्या बोला जाएगा, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या पेट्रोलॉजी। अब देखो चारों के बारे में डिस्कस करते हैं अलग अलग। जो हमारा पहला दिया हुआ है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आर्टिफैक्ट्स, जो कि हमारा यही क्वेश्चन था।
कि स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आर्टिफैक्ट्स, तो इसका आंसर क्या, आर्कियोलॉजी। अच्छा अब आगे देखो इसमें और ऑप्शन को, एथनोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एथनिक ग्रुप्स, यानी अलग अलग कल्चर्स की जो पढ़ाई होती है और एथनिक की उसे बोला जाता है, एथनिक ग्रुप्स की उसे बोला जाता है एथनोलॉजी। सी ऑप्शन दिया था एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ब्रॉड स्टडी ऑफ ह्यूमंस इंक्लूडिंग कल्चर एंड बायोलॉजी, बहुत बड़ी मात्रा में मानव जाति के बारे में स्टडी करना, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कल्चर इंक्लूड और बायोलॉजी इंक्लूड, तो उसे बोला जाएगा वन वर्ड, उसका जो होगा वो होगा एंथ्रोपोलॉजी। और जो ये सारे वन वर्ड हैं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो इन्हीं वन वर्ड की तरह चल रहा है, यही वन वर्ड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा एक रहेगा हमारा पेट्रोलॉजी, इसको और देखते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि पेट्रोलॉजी मतलब, पेट्रोलॉजी जो हमारे पत्थर होते हैं ना उनकी स्टडी करना, रॉक्स है ना, रॉक्स के बारे में उनकी फॉर्मेशन के बारे में पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी मतलब पत्थर, ऐसे याद कर सकते हो एज अ ट्रिक के रूप में, पेट्रोलॉजी मतलब पत्थर, तो पेट्रोलॉजी किससे संबंधित, पत्थरों की जो पढ़ाई होती है उससे संबंधित क्या आता है, पेट्रोलॉजी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब दिया हुआ है यंग वन ऑफ ए स्वान, यानी स्वान का जो बच्चा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, यानी हंस के बच्चे को क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है टेडपोल, ऑप्शन बी है साइग्नेट, ऑप्शन सी है हाइपर और ऑप्शन डी है फोन। देखो फोन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बोला जाता है हिरन के को, सॉरी मैंने ये बोल लगा दिया, ठीक। अब हाइपर, साइग्नेट और टेडपोल, देखो जो स्वान का जो बच्चा होता है ना यानी हंस का उसे बोला जाता है साइग्नेट, क्या बोला जाएगा उसे, साइग्नेट बोला जाएगा। अच्छा टेडपोल किसे बोला जाएगा और हाइपर, चलो इसे भी देखते हैं। देखो टेडपोल ए लार्वल स्टेज ऑफ ए फ्रॉग और टोड, यानी कि जो मेढक होता है ना उसकी शुरुआती जो स्टेज होती है बच्चे टाइप में जो छोटा ही होता है उसे बोला जाता है टेडपोल, मेढक के बारे में। साइग्नेट का हमने पढ़ लिया, स्वान के बच्चे को क्या बोलते हैं, साइग्नेट। और हाइपर ए यंग फीमेल काउ दैट हैज नॉट कल्ड, यानी कि जो गाय का बच्चा होता है ना कि बछड़ा, जो गाय होती है वो छोटी होती है यानी कि बच्चिया बोले तो, जो बच्चिया होती है उसे बोला जाता है हाइपर, किसके को, गाय के बच्चे को। अगर बछड़ा होता है तो उसे बोला जाता है कार्ड। अब देखो डियर को, हिरण के बच्चे को क्या बोला जाता है, फॉन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आज की क्लास में आपने देखा हमने वन वर्ड के बारे में डिस्कस करा, और पर क्वेश्चन में लगभग 4 ऑप्शन थे उनके बारे में बताया, यानी लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चन हो गए इस क्लास में, छोटी सी क्लास में। तो अपना रिव्यू दीजिए, कमेंट करके बताएं, और इस तरीके की अगर सीरीज चाहते हैं वन वर्ड की या अदर वोकैबुलरी की तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।